अब जो गीत बज रहा था, भगवान हमारा साथी है, क्या ये सच बात है? भगवान हम सबका साथी है। हम कैसे भी हों, क्या भी हों, बाबा की मर्यादाओं का, नियमों का पालन करते हों या ना करते हों, उसके फरमान को बजा लाते हों या ना बजा लाते हों, तब भी वो हमारा साथ देता है। अगर वो हमेशा हमारा साथ देता है तो उसका एक प्रूफ, उसका एक प्रमाण ये होना चाहिए कि सदा सफलता हमें होनी चाहिए। जिसमें उसमें फोटोज दिखाए हुए हैं, कहीं दलाई लामा मिल रहा है, कहीं मदर टेरेसा मिल रही है, कहीं कोई और लोग मिल रहे हैं जो विशेष अति विशिष्ट लोग हैं विश्व भर के। दादी जी से नतमस्तक होकर अभिवादन करके स्नेह से उनसे मिल रहे हैं। भाव ये कि दादी जी एक महान व्यक्ति हैं, एक इतनी बड़ी संस्था की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनका नेतृत्व कर रही हैं, तो लोगों को ये मालूम हो कि ये कौन है। जब उनसे मिलते हैं तो उस थोड़ा सा परिचय से, लौकिक परिचय से भी उनको कुछ मालूम रहे कि उनका टाइम कितना वैल्यूएबल है और उनके साथ वो वही बात करें जो जरूरी हो। तो उनकी जो संसारिक लोगों को रहता है और सबसे जो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, वो तो परमात्मा ही हैं। उनके साथ साथ अगर हम रहते हैं और निरंतर अगर साथ साथ रहते हैं, अधिकतर उनके साथ साथ रहते हैं, ये और ज्यादा गर्व की बात होती है। कोई व्यक्ति कहता है जी वो हमारी कार में हमारे साथ ही तो चलते हैं, या उससे ज्यादा कोई और कहता है हम तो खाना भी इकट्ठे खाते हैं, अरे हम तो बचपन से इकट्ठे ही खेले थे। जिसका जिन बड़े व्यक्तियों के साथ साथ हो तो वो और उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे मालूम पड़े कि उनका साथ कितना नजदीक का है। तो वो हमारे संग संग रहते हैं, हम उनके संग संग रहते हैं। इज इट ए फैक्ट और ए फिक्शन? ये हमारे आगे आदर्श है। हम इस लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हैं या इसकी काफी हद तक या कुछ हद तक पूर्ति हो रही है, हो चुकी है, और बाकी हम करने पर कटिबद्ध हैं, ये सोचने की बात है। लेकिन मेन बात यह है कि ये जीवन की घड़ियां बड़ी अनमोल हैं। क्यों अनमोल हैं? जो हमें ज्ञान के रतन, ज्ञान के मोती, ज्ञान के हीरे मिल रहे हैं, वो तो हैं ही अनमोल जो मिल रहे हैं। दिव्य गुण जो एक एक मिल रहा है वो तो अनमोल है ही। लेकिन जो सबसे ज्यादा अनमोल बात है, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, मोस्ट प्रेशियस थिंग, मोस्ट रिवार्डिंग जो एक्सपीरियंस है हमारा जीवन में, जो सबसे ऊंची प्राप्ति, उपलब्धि है, वो है भगवान के संग संग रहते हैं। हम उनके संग संग रहते हैं। सोचिए जरा इस बात को, हम उनके संग संग रहते हैं। तो जो उनके संग संग रहते होंगे उनको और क्या चाहिए दुनिया में? जब वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ये उनके जीवन की एक पहचान होगी कि उनकी लाइफ में संतुष्टता होगी। जो सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच गए, जिसके बाद और कोई ऊंचाई होती नहीं, शिखर तक पहुंच गए, फिर उसके बाद और कोई यात्रा ही नहीं रही, कहीं चलने को, जाने को ही नहीं रहा, अपने गंतव्य स्थान पर, अपनी मंजिल पर पहुंच गए, तो फिर बाकी क्या चाहिए? वो चीज मिल गई। तो अगर हम इस लक्ष्य से हटकर कुछ और करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं लीकेज है, वेस्टेज है। लीकेज और वेस्टेज तो कई प्रकार का है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो वर्स्ट वेस्टेज है, जिसको हम कहते हैं भी हमने गंवा दिया अपने अनमोल जीवन को, मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ को, जो हमें महानतम अनुभूति हो सकती है, उसको हमने प्राप्त नहीं किया, तो वो जो अभी संग मिला है हमें, तारने वाला, पार ले जाने वाला, और जिस जैसा एक्सपीरियंस और कोई होता नहीं। संसार में अनेक प्रकार के अनुभव हैं और हर एक इंद्रिय से जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं। नैनों से कई तरह के अनुभव होते हैं, और हमारे जो और भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषय और रस के पीछे जब भागती हैं, उनको कई प्रकार की अनुभूतियां होती हैं।
फिर मन के जो इंट्रोवर्ट अंतर्मुख होकर व्यक्ति कोई गुण का मनन चिंतन करता है, कोई ज्ञान का मनन चिंतन। और यहाँ ज्ञान में आई तब कहा कि हम तो भगवान से मिलते हैं और हमारी तो सामने सामने बातचीत होती है, तो मुझे यहाँ ये बात बहुत अच्छी लगी थी। तो जब योग में कर रही थी तभी मुझे ये आवाज जैसे आया कि तुमने क्या चाहा था, क्योंकि मैं जब योग भी करती थी, गायत्री भी करती थी, तब मैं ये कहती थी कि भगवान आपके पास मुझे जल्दी से आना है और आऊं भी सही, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लंबा रास्ता नहीं चल सकती, छोटा हो और डिफिकल्ट हो तो भी मैं नहीं चल सकूंगी, मुझे एकदम शॉर्ट रास्ता चाहिए और बहुत स्मूथ रास्ता चाहिए आपके पास आने का। तो जब योगाभ्यास कर रही थी तब मुझे जैसे भगवान के तरफ से ही, बाबा के तरफ से जैसे मुझे आवाज आया कि तुम क्या चाहती थी, तो तुम गायत्री को छोड़ रही हैं और कुछ योग अभ्यास कुछ अलग कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तुमने चाहा था मार्ग कि शॉर्ट हो और सरल हो, तो वही मार्ग ये है कि तू जल्दी से मेरे पास आ जाएगी। तब मुझे ये हुआ कि भगवान जैसे मेरे साथ है या वही मुझे कह रहे हैं, और जो मेरे लिए जीवन में ये था कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगी, तो नेक्स्ट डेट से ही मैंने गायत्री मंत्र करना है वो छोड़ दिया और योग अभ्यास के अंदर मेरी अनुभूतियां चालू हुई। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं और यहाँ आने के बाद भी सेवा के क्षेत्र के अंदर भी देखा है कि ये बहुत अच्छे योग अभ्यास हमारा होता है, बहुत अच्छा बाबा के साथ हमारी एकाग्रता और लिंक होती है, तो कई सेवा के नए नए मार्गदर्शन बाबा से मिलते हैं, बुद्धि में जैसे प्रकाश मिलता है, और अलग अलग क्षेत्र में जैसे गीतों का ये कैसेट बनाते हैं, तो उस समय पर भी रिकॉर्ड जब होते हैं तभी भी गीत के शब्द जब हम वो देखते हैं, धुनें बनाते हैं, तो उस समय पर भी ये अनुभव होता है कि ये बाबा हमारे साथ है और बाबा उस समय पर बुद्धि में ये प्रकाश दे रहे हैं कि जो हमारा विषय नहीं है संगीत, और उसका संगीत का एक स भी नहीं जानते हैं सारे गम, लेकिन फिर भी बाबा ये कार्य कैसे अच्छी तरह से करा लेता है। तो ये सेवा के क्षेत्र के अंदर भी साथ का अनुभव होता है और कई नई नई सेवाएं होती हैं, तो उसमें भी कैसे सरल और स्मूथ बाबा वो कार्य करा लेते, निर्विघ्न कार्य होता है। और जैसे जैसे सेवा के क्षेत्र के अंदर कदम रखते हैं तो बिल्कुल ये अनुभव होता है कि बाबा ने इन आत्मा को भेज दिया। बाबा उनके पास से जो आत्माएं करने वाली होती हैं वो भी इतनी नामी ग्रामी और संसार की दृष्टि से फेमस नहीं भी होती हैं, लेकिन लगता है कि फिर भी ये इतना अच्छा कार्य कैसे ये कर रहा है या उनसे क्यों हो रहा है, और वो खुद भी भले अज्ञानी होते हैं, ज्ञान उनको नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको भी ये महसूस होता है कि ये बहनें जब आकर के हमारे से कार्य कराती हैं तब हमारे में वो कला नहीं है, लेकिन इनके योग अभ्यास के द्वारा इनका जो परमात्मा से प्यार है कि उसकी वजह से हमारे द्वारा ये अच्छे कार्य हैं ये होते हैं। तो ऐसे अनुभव बाबा के संग के और साथ के होते हैं, सेवा में भी होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में कुछ धारणा के लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो उसमें भी बाबा के मदद का अनुभव होता है। और जब अभी लास्ट मेडिटेशन सॉन्ग नंबर 7 का जब कार्य चलता था तब मैंने साथी बहनों को भी कहा था कि 1 मास से ये कार्य चल रहा है तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि योग में ही जैसे ये सेवा नहीं लेकिन मेरा योग अभ्यास बढ़ गया है या उसका चार्ट बढ़ गया है, बाबा के साथ जैसे लिंक बनी रहती हो और बाबा के संग में रहती हो, ऐसा अनुभव होता था। ओम शांति। थैंक यू। ऐसे वास्तव में कुछ क्लासेस होने चाहिए जिसमें हर एक कोई अपने अपने अनुभव सुनाए, इससे सुनने से प्रेरणा मिलती है।